नहीं किया व्हाइट नोटिस लगा है कि 6 बच्चे को रेस्ट्रिक्टेड किया गया गांजा पीने के कारण। उसमें नाम लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा गया। आप बताइए, किसी भी आरोप में पब्लिक शेमिंग किया जाता है क्या सर? आरोप था ना, सिद्ध नहीं हुआ था ना। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एमबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने हॉस्टल बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने अपने पेरेंट्स को मैसेज भेजा, माफी मांगी, हॉस्टल वार्डन को दोषी बताया। इस घटना के बाद कैंपस में छात्र आक्रोशित हैं और लगातार इंसाफ की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एमबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट गौतम बिहार के वैशाली का रहने वाला था। एक दिन पहले ही उसे हॉस्टल से इस आरोप के साथ निकाला गया था कि उसने हॉस्टल रूम में अपने दोस्तों के साथ नशे का सेवन किया था। वहीं छात्रों का कहना था कि गौतम पर लगे आरोप निराधार है, वो किसी तरह का नशा नहीं करता था। मौके पर पहुंचे मृतक छात्र के स्थानीय अभिभावक भी दावा कर रहे हैं कि उनके बच्चे को झूठे आरोप में फंसाया गया, जिसके कारण वो अवसाद में था और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। गौतम के साथ ही छात्रों का दावा है कि सुसाइड से पहले गौतम ने नोट भी लिखा और अपना आखिरी संदेश भी अपने माता पिता और भैया भाभी के नाम भेजा, जिसमें उसने स्पष्ट तौर पर हॉस्टल वार्डन को दोषी करार दिया है, लेकिन इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक दिन की भांति दिन भर में 2-3 बार उससे बात होती थी, क्लासिंग होने के पहले और बाद में भी रात्रि में बात होती थी। बोलता था कि पापा मैं सही से हूँ, नियमित रूप से पठन पाठन करता हूँ, थोड़ी दिक्कतें आ रही है लेकिन दिक्कत दूर हो जाएगी। इस तरह से नियमित रूप से मैं बात करता था। मम्मी पापा करती थी बात, मैं करता था, उनके बड़े भैया करते थे, ऑल फैमिली मेंबर्स बात करते थे, इसके बाद सोते थे। आज करीब 12 बजे के आसपास हमारी बात उससे हुई है। बोला कि आज छुट्टी का दिन है और बात हुई है। पूछा है हमसे कि पापा स्वस्थ आप हैं, तबीयत खराब थी, मम्मी कैसी है? हम कही मम्मी ठीक है, हम भी ठीक है, स्वस्थ है, तुम कैसे हो? तो पापा ठीक है। हम खाना उना खा लिए? तो हाँ खा लिए। इसके बाद बोली कि मम्मी से बात करा दीजिए। हम की बाहर हैं, घर लौटते हैं तो बात करा देंगे मम्मी से। घर लौटे, इसके बाद शाम हो चली थी, शायद 5 या 6 बजे हुए थे। हमने एक मैसेज देखा, मैसेज एक परिवार का ग्रुप था, उसी ग्रुप पर उसका मैसेज था कि पापा वार्डन के जरिए मुझे झूठा आरोप लगा के प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कूदने जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देंगे पापा, मम्मी, भैया, भाभी, सभी लोग मुझे माफ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप लगा के मैं अपनी प्रयास किया हूँ, मैं अपना आत्महत्या करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लाख प्रयास किए कि किसी तरह से, किसी माध्यम से हमारी बात हो जाए, लेकिन कहीं कोई बात नहीं हुई। प्रयास ये भी किया कि बात हो जाए वार्डन से। हमारे जो भी जानने वाले लोग हैं उनको फोन किए कि समय रहते उसको कम से कम अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो बचा लिया जाए, लेकिन समय रहते हमारे अपने लोगों ने आया। उसके पहले करीब आधा घंटा पहले या समथिंग मिनट पहले शायद वो घटना घट सकी थी। अगर यहाँ के लोग प्रशासन चाहती तो हमारे बच्चे जी सकते थे, ऐसी कोई थी। उस चीज को वो सहन नहीं कर पाया, और सहन नहीं कर पाया, या तो साजिश के तहत उसे धकेल दिया गया या मार दिया गया या क्या हुआ भगवान जाने, हमें कुछ पता नहीं है। सिर्फ मेरे पास उसका एक मैसेज है, उसका है या किसी किया गया है वो भी नहीं पता। गांजा पिया जो कि आप आरोप लगा रहे हो, तो उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है क्या सर? मेडिकल टेस्ट कराना जाना चाहिए था ना सर, तब तो प्रूफ होता कि इसने पिया है नहीं पिया है। पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, अगर उसने वैसा कुछ भी किया है तो उसका सजा मौत है क्या सर? अब बताओ, अगर किसी ने गांजा पी लिया तो अपने कानून है ना सर, हमारे यहाँ के कानून के हिसाब से नियम होता है ना, उसका सजा मौत तो नहीं है ना सर। तीसरा नंबर चीज, ये बात मैं आपके जरिए जान रहा हूँ। पहला नंबर चीज, यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है 14 तारीख को। इसके साथ ऐसा हुआ कि 3-4 बच्चों को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। नोटिस लगा है कि 6 बच्चे को रेस्ट्रिक्टेड किया गया गांजा पीने के कारण। उसमें नाम लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा गया। आप बताइए, किसी भी आरोप में पब्लिक शेमिंग किया जाता है क्या सर? आरोप था ना, सिद्ध नहीं हुआ था ना। अगर सिद्ध नहीं हुआ तो उसको पब्लिक शेमिंग क्यों कर रहे हो आप? अगर आप पब्लिक शेमिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपने जानबूझ के उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया। आप सोचिए, किसी का नाम लगा दिया जाए यहाँ पे कि मैं खूनी हूँ, यहाँ पे लिख दिया जाए कि गौरव कुमार खूनी है। अगर यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, जो लोग जानेगा, अगर जो नहीं जानता है मुझे, वो तो यही समझेगा कि गौरव कुमार खूनी है, तो मैं तो उसके कारण सुसाइड कर सकता हूँ ना सर। अब आप बताइए मुझे, ये बताइए, एलिगेशन के बेसिस पे पब्लिक शेमिंग कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं सर।
आप बताइए, ये बच्चा सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? बिहार के गांव से आया हुआ बच्चा जो पहली बार शहर में आया है, अगर पहली बार शहर में आया, उसको कुछ समझ नहीं है, उसको लगा कि अगर मेरे साथ ऐसा किया गया है, पब्लिक में सब जान रहा है, सब मुझे देख के हंसेगा, सब मेरा मजाक उड़ाएगा, घर पे मजाक उड़ेगा, सब यहाँ पे मेरे दोस्तों के सामने मजाक उड़ रहा है। सबसे पहले हम आए, यहाँ से आए, पहले तो हमें गेट से अंदर नहीं बोले कि किसी को कॉल किया गया पहले कि ये बंदा आया है, गौतम कुमार का भाई है, इसको आने दे या नहीं आने दे, फोन करके पूछा गया है। जब फोन करने से यहाँ से अलाउ हुआ है तभी मुझे आने अंदर दिया गया है। और जब मैं अंदर आया हूँ, मैं यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ, पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी थी, पुलिस प्रशासन में से किसी ने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया है, पहला नंबर बात। कॉलेज प्रशासन का कोई नहीं था। फिर मुझे पता चलता है कि कुछ बच्चे यहाँ पे कॉलेज में उधर की तरफ गए हैं। हम बोले कि अब कोई नहीं सुन रहा है तो बच्चे सुनेंगे, बच्चों से बात की, किसी ने अभी तक सर, अभी तक मेरे बच्चे को डेथ हुए पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, 7-8 घंटे 10 घंटे पता नहीं कितना हुआ होगा, 10 घंटे हो गए, हमने ना उसका बॉडी देखा है, हमने उसका बॉडी नहीं देखा है। हम में से किसी को अभी तक किसी ने बताया नहीं कि आपका बच्चा मर गया है। हमें क्या पता कि बच्चा मरा है जिंदा है? ये भाई लोग मेरे हैं, भाई लोगों ने बताया कि भाई ये हुआ है तुम्हारे साथ। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।